नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है साथ। शुक्रवार की देर शाम महज खुदरा के विवाद में बदमाशों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी। रविवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। घटना बिहार थाना क्षेत्र के उपरौरा गांव की है। उपरौरा का त्रिभुवन गलती महज इतनी थी कि उसने खुदरा के लिए बहस कर लिया और बहस करने के बाद बदमाश आया और सीधे उसने गोली मार दी। खून से लथपथ त्रिभुवन को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां रविवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। अब त्रिभुवन नहीं रहा। त्रिभुवन पंडित अब इस दुनिया में नहीं है। राजकुमार पासवान और अजीत कुमार ये दो आरोपी थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब वो सलाखों के पीछे। त्रिभुवन के साथ उनका पूरा परिवार, उनके सपने, उनके बच्चों का भविष्य या आने वाले समय की जो अच्छी जिंदगी है, वो सारे सपने बिखर कर चकनाचूर हो गए। किराना दुकान में उसके संघर्ष, उसके पसीने, उसके मेहनत की कमाई, सब कुछ खत्म हो गया। घर वालों के सामने आजीविकोपार्जन की एक बड़ी चुनौती हो सकती है। त्रिभुवन कमाता था, त्रिभुवन घर को देता था, त्रिभुवन की अपनी फैमिली, पूरा फैमिली आज बिखर गया। फैमिली आरोपितों की भी होगी। ये जो अजीत हैं या जो राजकुमार पासवान है, परिवार फैमिली इनकी भी है। अब जेल जाना है, केस लड़ना है और उसके बाद पूरी फैमिली जो है उस केस में सफर करेगी। ज्ञान नहीं दे रहा हूं। ये जो आज सामाजिक जो ताना बाना इतना बिखर सा गया है। आपको याद होगा राजगीर में महज चोरी की शक में 2 युवकों को मार दिया गया पीट पीट कर। गिरफ्तारियां अपनी जगह पर है, मगर सामाजिक जो चेतना है, जो समाज के सवाल हैं, वो आपके सामने है। ना त्रिभुवन लौटेगा, ना पिंटू पासवान, ना श्रवण, मगर सवाल वही है कि फैमिली कहां कहां का सफर करता है। जिसके ऊपर जो बीतता है वो तो सफर करता है, मगर जिसके कारण वो बीतता है वो भी सफर करता है। कुल मिलाकर के एक फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है, इस ईगो में बर्बाद। लंबे केस के बाद अभी पूरे नालंदा की जो स्थितियां हैं उसको देखने के और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। अब त्रिभुवन को न्याय दिलाना है। त्रिभुवन को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई करेगी। इस घटना में जितने भी संलिप्त लोग हैं सभी की गिरफ्तारियां होंगी। मगर जिस इंसानियत को जब्त करना था, गिरफ्त में लेना था, सोचना था कि क्या किसी इंसान की कीमत एक छोटे से विवाद में एक गोली है। सबसे कीमती और बहुमूल्य लाइफ है। बस हम अपने गुस्से में, हम अपने तमाम चीजों में। त्रिभुवन के पास इससे पहले भी आप सामान लेने गए होंगे। त्रिभुवन इससे पहले भी किराना दुकान चला ही रहा था ना। हर अच्छे बात विचार के बाद सिर्फ एक ईगो, एक गुस्सा, और गुस्से ने सब कुछ को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। जो आरोपी थे अब उनके जो परिवार है, जो उनके फैमिली, दाग तो लग गया। अब इसको आप सोशल स्टेटस मानते हो कि हम भाई दबंग है, तो खैर एक अलग मुद्दा है। फिर इस दबंगता का भी एक हिसाब होता है, मगर जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो समाज में सामाजिक चेतना जरूरी है। इसलिए मैं हर खबर में मिर्च मसाला मुझे नहीं आता लगाना। मैंने ऐसी पत्रकारिता कभी की नहीं। मुझे हमेशा इस बात की चिंता होती है कि एक व्यक्ति, अगर गोली की कीमत 50 नहीं 100 रुपये होगी, 100 रुपये की गोली से आपने अरबों और खरबों की कीमती जीवन को आपने समाप्त कर दिया। आप सोचिए कि जब इंसान कभी कोई बीमार पड़ता है, हम लोग घर बेचते हैं, खेत बेचकर, दोस्तों से मदद लेकर उसका इलाज कराते हैं। जिंदगी की ये कीमत है, इंसान का वो वैल्यू है। तो महज एक सनकीपन, एक ईगो, एक सबसे श्रेष्ठ हम, इस प्रवृत्ति से आज समाज कहां जा रहा है, इसकी चिंतन सभी लोग करें। हर खबरों में क्या मसाला दे, बाकी देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।